ये लो गाड़ी पार्किंग में लगा देना। जी साहब। नमस्ते साहब। तू कौन अभी? साहब मैं यहाँ पे चौकीदार हूँ। चौकीदार तो ये अंकल है। और अंकल आप यहाँ पे ऐसी जमीन पे क्यों बैठे हो? और आपकी ड्रेस कहाँ है? घर के कपड़ों में कैसे आए हो आप? साहब मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। किसने निकाला आपको नौकरी से? मैनेजर मैडम ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। मैनेजर ऐश्वर्या? ऐश्वर्या ने आपको नौकरी से क्यों निकाला? साहब मैनेजर साहिबा अपना पर्सनल काम मुझसे कराती थी और मैंने पर्सनल काम के लिए उन्हें मना कर दिया तो उन्होंने झट से नौकरी से निकाल दिया। अब बताओ साहब, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, इस उम्र में मुझे कौन नौकरी देगा? उसकी इतनी हिम्मत कब से होगी कि मेरे से बिना पूछे आपको जॉब से निकाल दिया? ऐश्वर्या कहाँ पे हो तुम अभी? एक काम करो, एक बार बाहर आओ ऑफिस के, अभी बात करता हूँ उससे। अंकल यस सर, आपने बुलाया? आपने हुकुम जी को नौकरी से निकाला है? हाँ सर, मैंने इन्हें नौकरी से निकाला है। क्यों निकाला आपने इनको नौकरी से? अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने 5 दोस्तों में शेयर करो। मैं जल्द ही तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगी। सर मैं आपको सच बताऊं, ये ना बहुत ज्यादा बदतमीज है, मुझसे बदतमीजी करता है सर, इसीलिए मैंने इसे नौकरी से निकाला है। अच्छा, ये तुम्हारे साथ बदतमीजी करते हैं? वैसे बताना क्या बदतमीजी करते हैं तुम्हारे साथ ये? सर इसे किसी भी छोटे मोटे काम के लिए बोलो ना तो साफ मना कर देता है, बदतमीजी से मना करता है सर। इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसे लोगों की क्या जरूरत है हमारी कंपनी में, इसलिए मैंने इसे निकाल दिया। अच्छा, तो ये आपका काम करने के लिए मना करते हैं तो इसलिए आपने इनको जॉब से निकाल दिया। हुकुम जी वैसे एक बार बताएंगे आप कि कौन सा काम करने के लिए बोलती है आपको? मैम साहब मुझे खाना लेने के लिए 2-2 किलोमीटर दूर भेज देती हैं, ना मुझे कोई साइकिल देती हैं ना स्कूटी देती हैं, और कभी कभी तो ये अपने घर के काम के लिए बोल देती हैं। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे घुटने जवाब दे चुके हैं, इन घुटनों में दर्द होता है। बताइए, बस मैंने इन्हें मना कर दिया कि मैं घर के काम नहीं करूँगा। ऐश्वर्या मुझे एक बात बताओ, ये यहाँ पे चौकीदारी करने के पैसे लेते हैं तुम्हारे पर्सनल काम करने के? अरे सर छोड़िए ना, और वैसे भी छोटा मोटा काम तो हर कोई कर देता है। अब सर आप इसको देखिए, इसकी जगह पे जो मैंने ये नया लड़का रखा है ना, जवान है, फुर्तीला है, कम पैसों में ज्यादा काम करेगा सर। अरे सर ये तो बहुत ही ज्यादा फायदे का सौदा है, और ये ना किसी काम के लिए मना भी नहीं करता इस बुढ़े की तरह। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, पिछले 10 साल से हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं ये, क्या इसी दिन के लिए कि ये जब बूढ़े हो जाए तो हम इनको नौकरी से निकाल दें? तुम इस कंपनी में मैनेजर नहीं थी ना, वो तब भी हमारी कंपनी में चौकीदार थे, और इस चीज़ का फैसला मैं करूंगा कि किसको जॉब से निकालना है और किसको नहीं। तुमने गलती की है, माफी मांगो उनसे। सर 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड को एक मैनेजर सॉरी बोले, ऐसा तो नहीं होने वाला है सर। तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। अगर तुमने इनसे माफी नहीं मांगी ना तो मैं बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है सर, मैं बोल देती हूँ सॉरी। हुकुम जी सॉरी, माफ कर देना, गलती हो गई मुझसे। कोई बात नहीं मैम साहब। और इनको बोलो कि ये कल से जॉब पे आएंगे और इनकी नौकरी इनसे कोई नहीं छीन सकता। हुकुम जी आप कल से जॉब पे आ जाइएगा। दोस्तों इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर बिना किसी कारण के किसी को नौकरी से नहीं निकाल सकते, चाहे वो एक चौकीदार ही क्यों ना हो। अपनी पावर का सही यूज करें और दूसरों का भला करें। सब्सक्राइब।